तो आपके ग्रुप पे आज एक मैंने प्रिंट सेंड किया था, उसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसको समझ लो, पहले कंसीडर कर लो। प्लेइंग कार्ड्स रहता है, प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स रहते हैं। तो जैसा यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड, इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है? 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लेइंग कार्ड जिसने कभी देखा ही नहीं कैसे खेलते हैं, वहाँ पे जो कार्ड्स रहते हैं कैसे रहते हैं, तो कम से कम जिनके पास कार्ड है और नहीं मिलता तो दुकान से ले लो, और पहले घर में वो प्लेइंग कार्ड्स ला के वो समझ लो कि वो वहाँ पे आसमान क्या है, आसमान क्या है, और क्या बोलते हैं उसको, चिड़ी, आसमान, चिड़ी, वीट और बादाम। जब तक आप वो कार्ड देखोगे नहीं, जब तक आप वो कार्ड खेलोगे नहीं, तब तक ये लेसन समझ में नहीं आएगा, ये पहले समझ लेना। जिनके पास भी कार्ड नहीं है, घर में बता दो, कार्ड लेके आओ करके। घर के मेंबर में, घर में जो भी मेंबर है उनसे पूछ लो कि 52 कार्ड्स में क्या क्या रहता है, रेड कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, फिर रेड कार्ड में आसमान कौन, चिड़ी कौन, बादाम कौन, ये सब देख लो वहाँ पे। तो 52 प्लेइंग कार्ड में यहाँ पे हमने ऐसा क्लासिफिकेशन किया था, ऐसा भी क्लासिफिकेशन किया था। ओके, 52 प्लेइंग कार्ड्स का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने शो किया था। तो जो 52 प्लेइंग कार्ड्स रहता है, तो वहां पे रहता है 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड रहते हैं जो हम पत्ते खेलते हैं। फिर 26 में और क्या रहता है, तो 26 में और इनका अगेन क्लासिफिकेशन हुआ था, अगेन क्लासिफिकेशन। तो 13 हार्ड कार्ड रहता है वहां पे, 13 हार्ड कार्ड और 13 डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड वहां पे जो मैंने सेंड किया, वहां पे इसमें डायग्राम निकाल दिया था मैंने कि हार्ड कार्ड कैसे रहता है करके। रेड कार्ड रेड कलर में रहता है। ओके, डायग्राम निकाल दिए थे। ये डायमंड, ये भी रेड कलर में रहता है, ये डायमंड ऐसा रहता है। आपको डायग्राम निकालना है वहां पे। बाद में ब्लैक कार्ड में भी यहाँ पे 13 क्लब कार्ड और 13 स्पेड कार्ड ऐसा था। ऐसा है प्लेइंग कार्ड का क्लासिफिकेशन। 26 रेड, 26 ब्लैक। वहां पे 26 में 13 हार्ड कार्ड, 13 डायमंड कार्ड, 13 क्लब कार्ड, 13 स्पेड कार्ड, ये क्लासिफिकेशन है। फिर इसके साथ साथ जो एक्का रहता है वहां पे, एक चिड़ी का एक्का, एक बादाम का एक, यानी इसका एक्का बोलते हैं उसको, एक्का। तो उसको कहते हैं यस कार्ड, ये सीई एक्के को कहते हैं एस कार्ड। तो एस कार्ड टोटल कितना रहता है, 4 रहता है। ओके, ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम में क्या है, राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय यस, आपके फार्मूले में लिखा है सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय यस। आप ऐसा लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में यस, कैपिटल एस। नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट निकालना है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आल्सो राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी इफ वन डाई इज रोल्ड। इनकम्प्लीट है प्रॉब्लम, वन डाई इज रोल्ड। यहाँ पे है इवेंट ए,
यहाँ पे है इवेंट बी, इवेंट सी। ओके, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। यहाँ पे इवन नंबर ऑन अपर फेस, यहाँ पे इवेंट बी में ऑड नंबर ऑन अपर फेस, और प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। ओके, ये टोटल ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है इतना, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब एक्सपेरिमेंट किसके लिए सॉल्व करना है? वन डाई इज रोल्ड आपके फार्मूले में है, वन डाई, टू डाई। वन डाई में जो डाई रहता है, बताया था महाभारत में, या आपके सब्सिट्यूट में रहता है डाई, तो डाई में पॉइंट्स कैसे रहते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पहले लिखना पड़ेगा गिवन दैट, ये आंसर में लिखेंगे गिवन दैट वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड। वन डाई, एक डाई को हमने फेंक दिया है। वन डाई रोल करने के बाद वहां पे पॉइंट्स कितना रहता है? 1 2 3 4 5, तो उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस के बाद में ब्रैकेट में कैपिटल एस लिख दो, और यहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस लिख दिया। अब और क्या लिखना है? नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस में पॉइंट कितना है? तो 6 है, तो ये लिखना पड़ता है देयरफॉर नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट। इसको रीडिंग क्या करना है? रीडिंग लिखते समय ऐसे बोलते जाओ, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट 6। फार्मूले और प्रॉब्लम आपको रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक, और कहाँ पे सेंड करना है? ग्रुप पे सेंड करना है। कौन से ग्रुप पे? जो ट्यूशन होमवर्क के लिए एक ग्रुप बना है, वहां पे सेंड करते जाओ। ये नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट, ये टोटल, ये सैंपल स्पेस लिख दिया हमने, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट ये भी लिख दिया। ओके, अब क्या करना है? आल्सो राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। तो इसके लिए सॉल्व करना है इवेंट ए के लिए। प्रॉब्लम किसके ऊपर है? वन डाई के ऊपर। ओके, अगर टू डाई रहता तो वहां पे सैंपल पॉइंट रहता है 36। वन डाई में पॉइंट रहता है 6, टू डाई में पॉइंट रहता है 36। क्या बताया मैंने? वन डाई में पॉइंट रहता है 6 और टू डाई में पॉइंट रहता है 36। आपके पास इसके पहले मैंने फार्मूले में आपके वो टेबल में भी वहां पे लिखा है, वो टेबल याद करते जाओ। अब इवेंट ये, तो यहां पे लिखेंगे हम इवेंट ये लिख दो। इसके लिए सॉल्व करना है। इवेंट ये में क्या है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यहां पे हम लिखेंगे इवन नंबर ऑन अपर फेस। ये सॉल्व करना है, इवन नंबर ऑन अपर फेस इवेंट है। तो सैंपल स्पेस में देखो इवन नंबर कौन कौन सा है? सैंपल स्पेस में देखो इवन नंबर कौन सा है? 2 4 6, 2 4 6। तो यहां पे लिखेंगे ये इज इक्वल 2 4 6, ब्रैकेट कंप्लीट कर ली, ब्रैकेट कंप्लीट। इवन नंबर ऑन द अपर फेस ये निकालना है इवेंट ए के लिए। सैंपल स्पेस, जो पहले सैंपल स्पेस रहता है उसके ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये सैंपल स्पेस के ऊपर ये वाला प्रॉब्लम ये है, ये इनको सॉल्व करना है। तो फिर एन ऑफ ये टोटल कितना है? टोटल पॉइंट कितना है? 1 2 3। तो देयरफॉर एन ऑफ ये जो हमें निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन है आल्सो राइट एन ऑफ ये, तो एन ऑफ ये इज इक्वल टू 3। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब किसके लिए सॉल्व करना है? इवेंट बी के लिए। अब इवेंट बी सॉल्व करेंगे। इवेंट बी सॉल्व करेंगे। इवेंट बी में क्या था? ऑड नंबर ऑन अपर फेस। क्या लिखना है? ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, therefore
B इज इक्वल टू ऑड नंबर ऑन अपर फेस। अब जो डाई रहता है ना, डाई में देखो अपर फेस, तो डाई का जो ऊपर वाला यानी उसको कहना है अपर फेस। तो डाई में मार्किंग क्या रहती है 1 2 3 4 5 6 जो हमने सैंपल स्पेस में लिखा है। तो वहाँ पे ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ऑड नंबर कौन कौन सा है 1 3 5, ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे लिखना है हमें 1 3 5, ये ऑड नंबर है। Therefore n of b टोटल कितना है नंबर ऑफ द इवेंट बी, नंबर ऑफ इवेंट बी में कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और क्या निकालना है इवेंट सी के लिए निकालना है इवेंट सी क्या है प्राइम नंबर सॉल्व करना है। यहाँ पे प्राइम नंबर सॉल्व फाइंड करना है प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और प्राइम नंबर कौन सा रहता है कि जो नंबर सिर्फ खुद को डिवाइड कर सकता है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है यानी प्राइम नंबर 2 रहेगा। ओके, बाद में 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 को 4 से भी डिवाइड करते हैं और 2 से भी डिवाइड करते हैं। उसके बाद में कौन प्राइम नंबर देखो कौन कौन से रहते हैं 2 3 5 7, बाद में 11, बाद में 13। आप अपने रजिस्टर के मार्जिन के ऊपर लिख दो प्राइम नंबर कौन कौन से है, प्राइम नंबर और उसके सामने लिख दो कौन कौन से 2 से स्टार्ट होता है 3 5 7 11 13, बाद में 17, बाद में 19। यानी जो आपको सिर्फ वो खुद के टेबल में मिलेगा या खुद से खुद को डिवाइड कर सकेगा। तो प्राइम नंबर C इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और 3 है और 5 है, 2 3 5, ये सिर्फ खुद को डिवाइड कर सकते हैं या खुद के टेबल में रहेगा, ये दूसरे के टेबल में नहीं मिलेगा। जैसा 4 के भी टेबल में रहेगा, 2 के भी टेबल में रहेगा। 6, ये जो 6 है ये 2 के टेबल में मिलेगा, 3 के टेबल में मिलेगा, 6 के टेबल में मिलेगा। 5 मिलेगा क्या 5 सिर्फ 5 के टेबल में मिलेगा, 3 ये 3 के टेबल में मिलेगा। तो कितने हैं टोटल 3। तो नंबर ऑफ द इवेंट C इज इक्वल टू 3, ये हो गई इसके आंसर। आज इतना ही, बाकी और कल। और जो आपके पास जितना फार्मूला है और जो भी टेबल है अच्छे तरह से याद करते जाओ, तभी तो ये लेसन समझ में आएगा।